चलिए बताइए प्रॉफिट एंड लॉस में कहां तक हो गया है? टाइप 5 चलेगा ना। देखिए टाइप 5 आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है इसमें और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही शानदार तरीका बताएंगे। एग्जाम में इस टाइप का जितना भी सवाल रहेगा उसको आप 2-3 सेकंड में करके निकल जाइएगा मौके। क्लियर? इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो टाइप 5 का पहला क्वेश्चन देखिए और ध्यान से समझना है एकदम। तो सभी लोग बोर्ड में फोकस करिए। इस कलम को बेचने पर 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्वेश्चन में क्या बोला? 45 कलम को बेचने पर 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उसका हानि प्रतिशत क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न में कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, रेशियो मेथड नहीं लगाना है। बड़ा इत्मीनान से समझिए। लाभ हानि जिस पर होगा उसको 1 यूनिट मान लेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन में देखिए क्या कहा, 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है 5 कलम के एसपी के बराबर। ठीक है, लॉस किस पर हो रहा है? एसपी पर। तो जिस पर लाभ और हानि होगा उसको 1 यूनिट मानेंगे। क्लियर? तो हम मान लेते हैं लेट, मान लेते हैं एसपी। एक वस्तु का दाम कितना? 1 रुपया। एक वस्तु का दाम कितना मान लिए? 1 रुपया। तो जो चीज मानिएगा ना उसी का वैल्यू निकलेगा। तो एक वस्तु का दाम 1 रुपया है। एसपी वस्तु क्या वो है? देखो यहां से 45 कलम को बेच रहा है ना, तो एक का एसपी 1 रुपया है, तो 45 को वस्तु का 45 रुपया हो गया। कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अच्छा, लॉस जो है 5 कलम के एसपी के बराबर है। तो लॉस कितना हो जाएगा? एक का दाम 1 रुपया है तो 5 का दाम 5 रुपया। लॉस कितना का हो गया? 5 का। अब तो सवाल इजी हो गया ना। अब एक बात बताइए, 45 रुपया में सामान को बेचेंगे तो 5 रुपया का क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। तो 5 रुपया का नुकसान होगा तो खरीदा कितना में होगा? सीपी कैसे निकलेगा? इसको जोड़ देंगे ना। चलिए थोड़ा ध्यान दे लीजिए। अगर सीपी निकालना है तो एसपी में क्या करेंगे? लॉस को जोड़ देंगे। यहां तक कोई दिक्कत? यहां से निकल जाएगा आपका सीपी। वेट करिए। तो सीपी देखो कितना है? 45 हो गया एसपी और लॉस कितना का है? 5 का। दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 50। ये भी निकल गया। सीपी कितना निकला? 50 रुपया। अब लॉस का परसेंटेज निकालना है तो लॉस कितना का हो रहा है? 5 का। कितना पर? 50 पर। परसेंट में चेंज करना है 100% से गुना। 5 से काटेंगे 10 बार में, 0 से 0। कितना परसेंट का नुकसान हुआ? 10% का लॉस। समझा देते हैं। देखिए कहा 45 कलम को बेचने पर 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो लाभ हानि किस पर हो रहा है? विक्रय मूल्य पर ना। तो विक्रय मूल्य को क्या मान लिए? 1 रुपया। जिस पर लाभ हानि होगा उसको 1 यूनिट मान लेना है। एक वस्तु का दाम 1 रुपया। ठीक है, तो 45 होगा 45 रुपया। तो जो चीज मानिएगा वही चीज निकलेगा। एसपी कितना हो गया? 45। अच्छा, लॉस जो हो रहा है हानि, हानि किस पर हो रहा है? एसपी पर हो रहा है। यहाँ पर देखिए तो एक का 1 रुपया है तो 5 का 5 रुपया। तो लॉस कितना का हो गया? 5 रुपया का। यानी 45 रुपया में सामान को बेच रहे हैं तो 5 रुपया का नुकसान लग जा रहा है। यानी सामान कितना में खरीदे? 50 रुपया में। कैसे निकालेंगे? एसपी में क्या करेंगे? लॉस को जोड़ देंगे। यहां से सीपी निकल गया। अब लॉस का परसेंटेज निकालिए। 5 रुपया का नुकसान है कितना पर? 50 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना कर दिए। कितना आया? 10%। पहला क्वेश्चन था, एकदम इत्मीनान से सीख जाइए। उसके बाद जितना भी टाइप का क्वेश्चन है उसको तो मौखिक बना लीजिएगा। कोई दिक्कत? याद रहेगा ना, जिसका मानिएगा उसी का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, अब मानना किसको है? लाभ हानि का चर्चा जिस पर रहेगा। क्लियर? तो छापिए बढ़िया से। आ जाओ बैठो और लेट आया करो ऐसे ही। चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा 56 वस्तु को बेचने पर 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या सिखा है? जिस पर लाभ हानि होगा उसी को 1 यूनिट मानेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा? 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये प्रॉफिट जो होता है 14 वस्तु के एसपी के बराबर है। क्वेश्चन में यही बोला है। तो जिस पर लाभ हानि होगा उसको क्या मानेंगे? 1 यूनिट। यानी एक वस्तु का दाम 1 रुपया। क्या मानेंगे? लेट एसपी क्या माने? 1 रुपया। क्लियर? तो जो चीज मानेंगे उसी चीज का वैल्यू निकलेगा। यही ना सिखाया है। एसपी कितना हो जाएगा? एक वस्तु का दाम 1 रुपया है
तो 56 को वस्तु भी 56 का दाम 56 रुपया। क्लियर। प्रॉफिट कितना का हो जाएगा, ध्यान से देखिए। प्रॉफिट किस पर हो रहा है, एसपी पर ना। तो यहाँ एक वस्तु का दाम 1 रुपया था, 14 का 14 रुपया, तो प्रॉफिट कितना का हो गया, 14 रुपया का। अब बताइए तो सीपी कितना होगा, 56 रुपया में सामान को बेच रहे हैं, ठीक है। तो 14 रुपया का क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है, यानी सामान कम में खरीदे होंगे, 14 रुपया कम, तो 56 में से 14 घटाएंगे कितना, 42 निकल गया। सीपी भी पता चल गया भाई, प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं निकल जाएगा। 14 रुपया का प्रॉफिट है कितना पर, 42 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना। क्लियर। 14 से काटिएगा 3 बार में, कितना आएगा, 33.1/3% आंसर हो गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इस टाइप का सवाल रहेगा एग्जाम में, तो मौखिक बना लीजिएगा ना, इसको एकदम अच्छा से प्रैक्टिस कर जाना है। फिर बस इतना ध्यान रखिए, जिस पर लाभ हानि होगा उसी को क्या मानेंगे, 1 यूनिट मान लेना है, 1 रुपया मान लिए। क्लियर। और जो चीज मानिएगा वही चीज निकलेगा, ठीक है। तो एक वस्तु का एसपी कितना माने हैं, 1 रुपया, 56 का 56 रुपया हो गया। प्रॉफिट कैसे होता है, 14 को एसपी के बराबर, 1 का 1 रुपया, तो 14 का 14 रुपया। यहां से निकाल दिए प्रॉफिट का परसेंटेज 33.1/3%। क्लियर है, एकदम नारा याद रखिए, रिवीजन बराबर रिजल्ट। जितना भी पीछे टॉपिक पढ़ा दिया गया है, जितना भी टाइप पढ़ा दिया गया है, उसको अच्छे से एक बार रिवीजन कर जाइए। घर पे जाकर के समय दीजिए और चीजों को पढ़िए अच्छे से, प्रैक्टिस भी करना है। जिसका पीछे क्लास छूट गया है मान लो, ठीक है, उसके लिए 2 वीडियो डल गया है ना, टाइप 1, 2 का और 3, 4 का, दोनों वीडियो पूरा देख लेगा, तब जाकर के ये वीडियो देखना है। इसमें यहाँ से आगे हम लोग जितना भी टाइप है उसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। काज 17 गेंद को 720 रुपया में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यही सीखा है। लाभ हानि जय पर होगा उसी को 1 यूनिट मानना है। तो लॉस हो रहा है, लॉस की बात कर रहा है ना, किस पर हो रहा है, 5 गेंद के सीपी। हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, लेट। सीपी क्या मानेंगे, 1 रुपया, एक वस्तु का दाम 1 रुपया। सवाल में 17 गेंद है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 1 का 1 रुपया, तो 17 का 17 रुपया। अच्छा, लॉस कितना का हो रहा है, देखिए 5 को सीपी के बराबर ना, 1 का 1 रुपया, तो 5 का 5 रुपया। अब बताइए 17 रुपया में सामान खरीदे, अब 5 रुपया नुकसान पर बेचे हैं, तो सामान को कितना में बेचे होंगे, 12 रुपया में, 5 रुपया कम। अरे 17 का सामान 12 में बेच देंगे तब ना 5 रुपया का नुकसान लग जाएगा। क्लियर है, यानी 17 में से 5 घटा के लिखिए 12। अच्छा, सवाल में कहा बताइए एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है, 720 रुपया था ना टोटल, यहाँ एसपी कितना है 12। कुछ नहीं करना है, 720 में भाग लगाएंगे किससे, 12 से, तो क्या रुपया हो गया, 60 रुपया आंसर। क्लियर, बताया समझ में। तो जब भी आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो कुछ तो नहीं करना है, खाली देखना है लाभ हानि। लाभ हानि जिस पर रहेगा उसी को मानना है 1 यूनिट यानी 1 रुपया। क्लियर, जो चीज मानिएगा उसी का वैल्यू निकलेगा। छापिए, भैंस की तरह खांसी कर रही है और स्वेटर पहन के निकाह आई है, नौटंकी करेगी तो यही सब होगा। गर्मी लग रहा है, ट्रेन से आती है, साइकिल से नहीं। मार देगा ठंडी, ठंडा का मौसम है, ठंडा से मजाक नहीं। स्वेटर वेटर पहन के आया करो इधर। कल एक बच्चा बैच में सारा तो सर घूम रहा है और मार दिया, ठंडा हुआ था ट्रेन से पढ़ने के लिए, और उतना सुबह में आता है, बताए खाली शर्ट डाल के आ रखा था, उसको ठंडा लग गया। ठंडा से मजाक नहीं करना है भाई। चौथा देखिए, इस टाइप में सब क्वेश्चन सेम है ना। चलिए 4 नंबर, 200 वस्तु को बेचने से 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। हानि किस पर, विक्रय मूल्य पर ना। लॉस हो रहा है किस पर, विक्रय मूल्य पर। 50 वस्तु के एसपी, लॉस किस पर हो रहा है, विक्रय मूल्य पर। तो क्या ही मानेंगे, लेट एसपी, एक वस्तु का दाम 1 रुपया, तो जो मानते हैं वही ना निकलता है। एसपी कितना हो जाएगा, 1 का 1 रुपया, तो 200 का 200 रुपया। लॉस कितना का हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 का 1 रुपया, तो 50 का 50। अब 200 में सामान को हम बेचे हैं तो 50 रुपया का नुकसान हो गया, लॉस लग गया, यानी सामान हम कितना में खरीदे होंगे, 250। गुड, 200 में 50 जोड़ देंगे, अब लॉस का परसेंटेज नहीं निकलेगा। 50 रुपया का लॉस हो रहा है, कितना पर, 250 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना, 5 से काटेंगे कितना बार में,
5 से 20% का नुकसान होगा। क्लियर, इजी था ना क्वेश्चन। अब तरीका आसान हो गया। लिखिए इधर है, तो स्वेटर का पेन जाती है, में लगता है ज्यादा, बगले से ठंडा मारता है, दूर से थोड़े मारता है, ठंडा कहाँ मारता है, बगल से मारता। कैसे कैसे बच्चे हमारे इधर खुद ये बगल से ठंडा लगता है। ठीक है, नहीं है तो बोलना, एक तिरपाल हम कटवा के दे देंगे, टेंशन मत। ठीक है, तिरपाल लेगा। नंबर सवाल देखो एकदम ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कहा, एक फल विक्रेता को 150 आम बेचने से 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एसपी के बराबर लाभ हो रहा है ना, 30 आम के विक्रय मूल्य, तो लाभ हानि जिस पर रहेगा उसी को एक यूनिट मानते हैं, 1 रुपया। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कितना आम के बराबर, 30 एसपी, यही ना बोला है, तो मान लेंगे लेट एसपी कितना मान लिए, 1 रुपया। तो जो चीज मानते हैं उसी का ना वैल्यू निकलता है। एसपी कितना हो जाएगा बताइए, 150 आम है, तो एक का 1 रुपया, तो 150 का 150 रुपया, एक वस्तु का 1 रुपया था, 150 का 150 रुपया। भैया प्रॉफिट कितना का होगा बताओ, 30 एसपी, एक का 1 रुपया, 30 का 30 रुपया। अब बताइए सामान कितना में बेच रहे हैं, 150 में, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 30 रुपया का। हम सामान कितना में खरीदे होंगे, 120 में, 150 में 30 घटाएंगे, 120 का सामान 150 में बेचेंगे तभी ना 30 का प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल दीजिए, कैसे निकलेगा, 30 का प्रॉफिट है कितना पर, 120 पर, परसेंट के लिए 100%। क्लियर, तो 30 से काटिए, क्या बार में 4, 4 से 25% उत्तर हो गया। तो जब भी आप इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछेगा तो एकदम 2 सेकंड में करके निकल जाना है, कोई दिक्कत। चलिए अब गलती नहीं ना होगा। एक विक्रेता 250 वस्तु बेचता है तो उसे 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ विक्रय मूल्य के बराबर, तो क्या मानेंगे, लेट, विक्रय मूल्य क्या रुपया, एक वस्तु का 1 रुपया, तो जो चीज मानते हैं वही ना निकलता है। एसपी कितना हो जाएगा, एक का 1 था 250 का 250 रुपया, कोई दिक्कत। अब सवाल में देखो कहा जो 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट 50 एसपी के बराबर, क्वेश्चन में यही ना बोला है। तो प्रॉफिट कितना होगा, एक का 1 रुपया तो 50 का, तो भाई सीपी कितना होगा बताओ, 200। 250 रुपया में बेचे हैं तो 50 रुपया का प्रॉफिट कमा लिए हैं, 50 रुपया कम में खरीदे होंगे, यानी 200 रुपया सीपी। प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, कितना हो जाएगा, 50 बट्टा गुना में 100%, 2 0 से 2 0, 2 से काटेंगे, क्या परसेंट हुआ, 25% उत्तर हो गया। क्लियर है ना, मजेदार तरीका। इस टाइप में 1 से लेकर 6 तक कोई सवाल में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में रहेगा तो तुरंत बन जाएगा ना। एकदम शानदार तरीका बता दिए हैं, जो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एकदम दिमाग में कैलकुलेशन करो, 2 सेकंड में उत्तर निकाल दो, पूरा डिटेल बता दिया गया है। तो चले हम लोग बढ़ते हैं टाइप 6 पर। बहुत ही शानदार टाइप है, जबरदस्त, और तरीका भी एकदम सुपर हिट तरीका होगा, सुपर फास्ट। क्वेश्चन को देख करके 2 सेकंड में टिक करना है बस ऑप्शन को। तो टाइप 6 का पहला सवाल देखिए। क्वेश्चन में कहा किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। 72 रुपया हम सामान को बेच देंगे ना, तो 10% का नुकसान लग जाएगा। 10% का नुकसान हो जाएगा मतलब हम सामान को क्या परसेंट पर बेच दिए, 90% पर बेचे हैं, कोई दिक्कत। और रुपया में क्या, रुपया पर 72 रुपया में, ये परसेंट में 90% और रुपया में 72 रुपया। सवाल में कहा 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। 5% का प्रॉफिट चाहिए, 5% प्रॉफिट बोले तो 105% निकल जाएगा। 72 बट्टा 90 गुना 105, कोई समस्या, कट जाएगा ना। कितना से काटे, 15 छक्का 15 साते 6 से काटेंगे, 12 बार 12 साते 84 रुपया हो जाएगा उत्तर। तो तरीका सीखे सवाल को, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तुरंत बन जाएगा ना। लिखिए बढ़िया से। नंबर क्वेश्चन है, एक पंखा को 600 रुपया में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। 15% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। 600 रुपया में बेचा तो 20% का प्रॉफिट हुआ,
20% प्रॉफिट बोले तो 120%, इसका वैल्यू सवाल में दिया है कितना, 600 रुपया। अब सवाल में कहा कि 15% लाभ पर, तो 15% लाभ मतलब 115%, तो 600 बट्टा में 120 गुना 115, कितना आसान है, 12 से कटेगा 5 बार में, गुना कर दीजिए 575 रुपया हो जाएगा। क्लियर। इस टाइप में भी जितने क्वेश्चन है एकदम तरीका से किया ना, तुरंत बन जाएगा फटाफट। देखिए इसको 3 नंबर सवाल है, चावल को 5.40 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का घाटा होता है। 10% घाटा होता है, 10% घाटा मतलब 90%, और 90% का वैल्यू दिया है 5.40 रुपया। क्वेश्चन में कहा जो 20% लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचे, 20% का प्रॉफिट ना, 20% प्रॉफिट का मतलब 120% का वैल्यू निकालिए, 5.40 बट्टा में 90 गुना में 120। क्लियर। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, कितना आएगा 7.20 रुपया। तरीका आसान है ना, कुछ नहीं करना है, एकदम बना देना है सब क्वेश्चन को। लिखिए चौथा क्वेश्चन भी सेम ही है, 450 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% हानि होता है, यानी कितना में बेचा, 80% पे, और इसका वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 450 रुपया। तो कहा है तो 20% प्रॉफिट मतलब 120% का वैल्यू निकालेंगे, 450 बट्टा गुना 120 हो गया। सॉल्व करिएगा, इसको कितना आएगा 675 रुपया। क्लियर। लिखिए अच्छे से। देखो ये जो टाइप 6 है इसमें सब क्वेश्चन सेम है, एक जैसा है, खाली डाटा चेंज है, अलग अलग है। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, एक पंखा को 600 रुपया में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। 15% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। 600 रुपया में बेचा तो 20% का लाभ, 20% लाभ बोले तो 120%, इसका वैल्यू सवाल में कितना है 600 रुपया। 15% प्रॉफिट चाहिए उसको, 15% का मतलब 115, तो 600 बट्टा में 120 गुणा 115, 120 से काटेंगे 5 बार में, 5 से गुना करेंगे कितना होगा 575 रुपया। क्लियर है ना, एकदम इजी तरीका। लिखिए देखिए, एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% हानि यानी 90% पर बेचा होगा, और रुपया में 240 रुपया। कहा जो उसको 20% का लाभ चाहिए, 20% लाभ का मतलब 120% का वैल्यू निकालेंगे, तो 240 बट्टा 90 गुना 120। क्लियर है। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 320 रुपया। छापिए 15 8 120, 15 6 90, 6 से काटेंगे 40 बार में, 40 और 8 को गुना करेंगे 320 रुपया। क्लियर। चलो तो हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7 का 16.80 रुपया प्रति खिलौना के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% हानि होता है मतलब कितना सामान बेच दिया होगा 90% पर, और रुपया में 16.80। अब सवाल में कहा 20% लाभ पाना है उसको, 20% लाभ का मतलब 120% का वैल्यू निकालेंगे, 16.80 बट्टा 90 गुना 120। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 22.40। तो टाइप 6 में 1 से लेकर और 7 तक एक एक क्वेश्चन करवा दिया गया है। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो बगैर देरी किए हुए हम लोग सीधे बढ़ते हैं टाइप नंबर 7 पर। क्लियर। तो चलिए 7 का पहला सवाल बना करके बताइए फटाक से। देखिए टाइप 7 का पहला क्वेश्चन बन गया सबसे, नहीं बना। चलिए टाइप 7 का पहला क्वेश्चन देखिए, कहा ए ने कोई वस्तु 400 रुपया की खरीद कर, ए है मान लीजिए, देखिए ध्यान से, ये ए है, ये कोई वस्तु खरीदा कितना में 400 रुपया में खरीद लिया, और खरीद कर बी को 20% लाभ पर बेच दिया। ये सामान को नहीं रखा, बेच दिया। किसको बेचा, बी को बेचा। कितना पर 20% लाभ पर बेच दिया। कहा बी ने सी को 10% लाभ पर बेच दिया, ये भी नहीं रखा। किसको बेच दिया, सी को 10% लाभ पर। किसको बेचा, सी को। अब सवाल में कहा है सी ने इसे कितना में खरीदा। एकदम इजी क्वेश्चन है,
ए कितना में खरीदा था? 400 रुपया में। अब बी को बेच दिया कितना पर? 80 को। क्लियर? तो सी वाला पूछा है। देखिए शुरू वाला वैल्यू दिया है और अंतिम वाला वैल्यू निकालना है ना, हम सीधे आगे की तरफ जाना है तो सीधे आगे गुना कर देना है परसेंटेज वैल्यू का। सी का वैल्यू चाहिए तो लिखेंगे 400, आगे की तरफ जाना है तो सीधे आगे गुना करते चलिए। 20% लाभ का मतलब क्या हुआ? 120 बट्टा 100। फिर आगे चलिए 10% लाभ मतलब बट्टा में 100। क्लियर? यहां से देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया तो 12 चौके 48। 48 को 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? सबको गुना कर दिया कितना गया? 528 रुपया। यानी सी कितना में खरीदा होगा? 528 में। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखिए पहला वाला का दिया है और अंतिम वाला पूछा है, आगे जाना है तो सीधे गुना करते जाइए। मान लीजिए सी का दिया होता, ए का पूछते तो हमको पीछे की तरफ आना होता, पीछे आएंगे तो उल्टा गुना करना है। उल्टा गुना बोले तो 10% लाभ था तो 100 ऊपर में लिखते 110। आगे जाना है तो सीधा गुना, अब पीछे की तरफ आना है तो बात क्लियर? लिखिए बढ़िया से। कहा रमन ने एक घड़ी 10% लाभ पर बरजेश को दिया, बरजेश ने उसे 5% हानि पर अरुण को दिया तथा अरुण ने 20% लाभ पर 12,540 रुपया में मोहन को दिया। तो बताइए रमन ने घड़ी को कितना में खरीदा था? ये एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है? एकदम ध्यान से समझिए। ये रमन है, ये घड़ी कितना में खरीदा नहीं पता, नहीं ना पता है कितना में खरीदा है, लेकिन ये जो बेच दिया है घड़ी किसको बेचा है? बरजेश को बेचा है। कितना पर? 10% लाभ पर बेच दिया। क्लियर? बरजेश भी नहीं रखा, बरजेश 5% हानि पर बेच दिया अरुण को। बरजेश किसको बेच दिया? अरुण को। कितना पर? 5% हानि पर। और अरुण भी नहीं रखा है। देखो अरुण ने 20% लाभ पर 12,540 रुपया में मोहन को दे दिया। अरुण किसको दे दिया? मोहन को। कितना परसेंट पर? 20% के लाभ पर। क्या रुपया में दिया है? 12,540। 12,540 रुपया में। क्लियर? फिर से एक बार समझिए क्वेश्चन क्या कहा। रमेश एक घड़ी खरीदा, कितना में खरीदा नहीं पता। ये 10% लाभ पर किसको दिया? बरजेश को। बरजेश भी नहीं रखा, बरजेश दे दिया किसको? अरुण को। कितना पर? 5% हानि पर। और अरुण बहुत चालाक आदमी है, ये 20% लाभ लेकर के अब मोहन को बेच दिया। कितना में? 12,540 रुपया में। क्लियर? सवाल में पूछा जा रहा है किसका? रमेश का। अंतिम वाला वैल्यू पता है ना, शुरू वाला निकालना है। पीछे की तरफ आएंगे तो पीछे की तरफ आना है तो क्या सिखा है? उल्टा गुना। तो वैल्यू लिखिए 12,540। 12,540। भाई पीछे से आना है, 20% लाभ का मतलब 120 बट्टा में 100। अब पीछे की तरफ आना है तो उल्टा 100 बट्टा 120। इसमें बताओ 100 बट्टा 95। 10% लाभ का मतलब 110। कोई दिक्कत? इसको काट कुट कर दोगे, सॉल्व करोगे, उत्तर क्या आएगा? 10,000 रुपया। क्लियर? एकदम इजी क्वेश्चन था। तरीका सीख गया ना? शुरू वाला दिया रहेगा, लास्ट वाला पूछेगा तो सीधे अंतिम में आगे गुना करते चले जाना है। और अंतिम में दिया रहे शुरू वाला पूछे तो उल्टा गुना करते आना है। बात खत्म। इतने कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया? तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल पर। क्वेश्चन देखिए सेम है। ए ने 10% हानि पर एक कार बी को दिया, बी ने 20% लाभ पर सी को दिया और सी ने 10% हानि पर डी को 14,580 रुपया में दिया। तो बताइए ए ने इसे कितना में खरीदा था? सेम क्वेश्चन है ना? देखिए ये जो ए है ये खरीदा होगा, कितना में वो नहीं दिया है सवाल में, लेकिन कहा जो 10% हानि पर बी को दे दिया कार। 10% हानि पर किसको दिया है? बी को दिया है 10% हानि पर। अब बी नहीं रखा, बी दे दिया किसको? सी को दे दिया है 20% लाभ पर। कितना पर? 20% लाभ पर। सी भी नहीं रखा, कार को सी दे दिया किसको? डी को दे दिया है। डी को दिया है कितना पर? 10% हानि पर। क्या रुपया में दिया है? 14,580 रुपया में दे दिया। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ आया? एक कार खरीदा, कितना में खरीदा नहीं पता, बी को दिया है 10% हानि पर, बी दे दिया सी को 20% लाभ पर और सी दे दिया
डी को 10% हानि पर। क्लियर, ए का पूछा है। अब ये सिखाया अंतिम वाला पता है और शुरू वाला पूछे तो पीछे की तरफ उल्टा गुना कर देंगे। कुछ नहीं करना है भाई, 14,580 रुपया लिखेंगे गुना 10% हानि का मतलब क्या हुआ 90/100, लेकिन उल्टा लिखेंगे तो 100 ऊपर में या 90 नीचे। 100 ऊपर में 20% लाभ है 120, 100 ऊपर में नीचे 10% हानि है तो 90। क्लियर, इसको काट कूट कर दोगे, कैलकुलेशन करोगे कितना आएगा उत्तर 15,000 रुपया आंसर हो गया। क्लियर, कितना इजी क्वेश्चन था। शुरू वाला दिया है, लास्ट पूछे तो सीधा गुना करना है और लास्ट से पीछे आना है तो उल्टा गुना। क्लियर, छापिए। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और ध्यान से बनाइएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। सवाल में कहा ए ने एक रेडियो खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 110 रुपया खर्चा किया। तो सिखाए थे पीछे क्लास में जो मरम्मत कराने पर माने जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो क्रयमूल्य का ही भाग होता है। ये रेडियो कितना में खरीदा नहीं पता, लेकिन ये बात पता है 110 रुपया मरम्मत पर लगाया है, तो इसमें क्या करेंगे 110 रुपया जोड़ देंगे। क्लियर, अब ये बेच दिया, किसको दे दिया बी को। बी को दे दिया है 20% लाभ पर, बी को दे दिया 20% लाभ पर। अब बी नहीं रखा, बी दे दिया किसको सी को दे दिया है 10% हानि पर दे दिया है सी को। क्लियर, सी भी नहीं रखा, सी दे दिया किसको डी को दे दिया है 10% लाभ पर, 10% लाभ पर कितना में 1188 रुपया में। तो क्वेश्चन में कहा ए ने रेडियो कितना रुपया में खरीदा। बहुत अच्छा बात है, फिर से एक बार समझिए। ए कोई रेडियो खरीदा, कितना में खरीदा नहीं पता, लेकिन 110 रुपया मरम्मत पर लगाया तो 110 रुपया इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद दे दिया किसको बी को 20% लाभ पर, बी दिया सी को 10% हानि पर, सी दे दिया किसको 10% लाभ पर, डी को दे दिया। तो अंतिम वैल्यू पता है, शुरू वाला निकालना है। तो उल्टा गुना सिखाया है ना, पीछे की तरफ आना है तो लिखेंगे 1188 गुना 10% लाभ का मतलब 110/100, लेकिन उल्टा गुना करेंगे तो 100 पर में नीचे 110। यहां बताओ 100/90, इधर 100/120। कोई समस्या। अब यहां ध्यान दीजिए 1 2 3 नीचे में 3 जीरो था, 1 2 3 जीरो काट दिए, कोई दिक्कत है। अब 11 से काटो इसको 108 होगा, कोई समस्या। अब 12 और 9 को गुना करेंगे 108 से 108 कैंसिल, तो क्या बचा 1000 रुपया। ऊपर में 3 जीरो बचा हुआ था ना, 1000 रुपया निकला। अब बड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा ए ने रेडियो कितना रुपया में खरीदा। रेडियो का दाम पूछा है ए कितना में खरीदा है। तो देखो ये पूरा का वैल्यू कितना निकाले हैं 1000 रुपया। 110 रुपया उसका एक्स्ट्रा खर्चा था ना, मरम्मत कराने पर लगाया था। तो हम 1000 में से क्या करेंगे 110 माइनस कर लेंगे, तो जो पैसा आएगा उतना में ही रेडियो खरीदेगा ना। ये 1000 में से 110 घटाएंगे कितना होगा 890 रुपया। यानी ये जो है रेडियो कितना में खरीदा 890 रुपया में। इन एग्जाम में 1000 मार देना गलती हो जाएगा। 110 रुपया ऊपर से खर्चा है मरम्मत कराने पर, रेडियो कितना में लिया 890 में। क्लियर, के पास एक 10,000 रुपया लागत का मकान है, उसने बी को 10% लाभ पर बेच दिया। ध्यान दो, ए के पास मकान था कितना का 10,000 रुपया का, बेच दिया किसको बी को बेचा है 10% लाभ पर। तो 10,000 रुपया का मकान है, 10% लाभ का मतलब 110 में 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, कितना में बेचा 11,000 रुपया में। ए के पास 10,000 का मकान था, 10% प्रॉफिट लेकर के किसको बेच दिया बी को। तो बी को कितना में बेचा 11,000 रुपया में। अब सवाल में कहा पुनः बी ने उसे वापस ए को 10% हानि पर बेच दिया। ये जो बी है किसको दे दिया ए को 10% हानि पर। तो बी कितना में खरीदा था 11,000 में खरीदा था, अब फिर से ए को बेच रहा है 10% के नुकसान पर। तो 10% नुकसान का मतलब 90 में 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, यहां से कितना हो जाएगा 9,900 रुपया। क्लियर, सवाल को एक बार फिर से समझ जाइए। ए बेच दिया बी को, तो कितना में बेचा 10% प्रॉफिट लेकर गया 11,000 में। अब फिर से ए को बेच दिया है बी, कितना में बेचा है 9,900 में। अब यहां से बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है, देखो ए जो है 10,000 का था 11,000 में बेचा, तो कितना प्रॉफिट कमाया
1000 पॉकेट में चला गया, 1000 प्रॉफिट रखा हुआ। अब फिर से वही घर वो खरीद लिया है ये कितना में, 20 से 9,900 रुपया में। तो 10,000 का था, 9,900 में दोबारा खरीदा, 100 रुपया का और प्रॉफिट कमा लिया। तो एक का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 1100 रुपया। यही ना सवाल में पूछा है। कहा बताइए ए को कुल कितना का लाभ हुआ, ए को लाभ हुआ, ए का लाभ निकालना है, कितना का हो जाएगा, 11,000 में से सीधे घटा देते हैं 9,900, कितना का लाभ हुआ, कैसे लाभ हुआ समझ आया ना। 10,000 का चीज 11,000 में बेचे, 1,000 पॉकेट में, ठीक है। अब फिर से 20 से वो खरीद लिया 9,900 में, तो 100 रुपया फिर से पॉकेट में, तो टोटल कितना, 1100 रुपया। क्लियर। 6 नंबर क्वेश्चन है, ए एक वस्तु खरीदता है और बी को 10% लाभ पर बेच देता है। फिर से वही बात, ए कोई वस्तु खरीदा, कितना में खरीदा नहीं पता, बी को बेच दिया 10% लाभ पर, बी को बेच दिया 10% के लाभ पर। कहा बी ने सी को 20% लाभ पर बेचता है, ये बेच दिया सी को 20% लाभ पर। और कहा सी ने इसको 924 रुपया देता है, सी कितना, 924 रुपया। तो क्वेश्चन में क्या बताइए, तो ए ने इसे कितना में खरीदा था, सेम क्वेश्चन है ना, लास्ट वाला वैल्यू पता है, शुरू वाला निकालना है, उल्टा गुना करेंगे। तो 924 गुना 100 ऊपर में नीचे 120, 100 ऊपर में नीचे में 110, सॉल्व कर दीजिए, यहां से निकल जाएगा आसानी से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कोई दिक्कत। 11 से काटिए, 11 8 88 और 11 चौके 12 7 84, क्या रुपया आया रे, 700 रुपया आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप का सवाल अब एग्जाम में बन जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से, कहीं से कोई समस्या दिक्कत नहीं होगा। तो आज का सवाल हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जिसका पीछे क्लास छूट गया है तो यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, दोनों क्लास देख सकते हैं। और ऑनलाइन वाले दोस्त के लिए जो भी हमारे चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैथ के सुपरफास्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट के लिए